इफ्रा मैम, मैं खाना निकाल दूं आपके लिए? नहीं, मुझे अभी भूख नहीं लगती, जब लगेगी तो खुद ही निकाल दूँ। अच्छा मैम, वो मैं बाजार जा रही थी, कुछ चीजें लेकर आनी है, तो मैं चली जाऊं? हाँ ठीक है, मगर आप कब तक वापस आएंगी? मैं जल्दी आ जाऊंगी। प्लीज जल्दी आ जाइएगा। ठीक है मैम। क्या हुआ यासिर? कुछ नहीं, ट्रैफिक हर तरफ ब्लॉक है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, सिर्फ एम्बुलेंसेस को जाने दे रहे हैं इसमें। मेरा ख्याल है कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। अगर हमें पता होता कि इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी तो हम लोग निकलते ही नहीं। मामा, कब से हमारी गाड़ी यहीं पर खड़ी हुई है, मुझे तो लग रहा है हमें रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। अब क्या करें यासिर? क्या कर सकते हैं इस वक्त, बस अब बैठकर इंतजार करेंगे। तुम ऐसा करो कि इफ्रा को फोन करके कह दो कि हमें आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ, हेलो इफ्रा, हम लोगों को आने में देर हो जाएगी। शहर के हालात बहुत खराब है और सारे रास्ते ब्लॉक हुए हुए हैं। जी, मैं भी न्यूज़ पे देख रही थी। अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया कि उनके तुम घबरा बहुत जल्दी जाती हो। घबराना नहीं, डॉली है ना तुम्हारे पास? जी वो है, लेकिन वो अभी बाजार गई है कुछ सामान लेने के लिए। ठीक है, तुम परेशान मत होना। जी ठीक है, जल्दी आइएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन सी ट्रैफिक खुली तो है। चौकीदार, 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 चौकीदार। दोस्त से बात कर रहा था। ये जनरेटर क्यों नहीं ऑन हुआ अभी तक? मैं भी ऑन कर देता हूँ। और कुछ भी नहीं, बस जल्दी करते हैं। ये डॉली अभी तक क्यों नहीं आई? इसका तो नंबर ही ऑफ है। अब मैं क्या करूं? चौकीदार तो कह रहा था कि वो जनरेटर ऑन कर रहा है, मगर उसने अभी तक जनरेटर क्यों नहीं ऑन किया? हेलो रोजीना आंटी, आप कहाँ हैं? प्लीज आप जल्दी से आ जाए। यहाँ पर लाइट भी चली गई हो, कोई भी नहीं है, डॉली भी नहीं आई है अभी तक। प्लीज आप लोग जल्दी आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस मैं इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। डॉली का नंबर भी बिजी जा रहा है, पता नहीं किससे बात कर रही है इतनी देर से। डॉली को क्या जरूरत है इफ्रा को घर पे अकेला छोड़कर जाने की? मुलाजमों को तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है कि बस ये अपनी मनमानी कर ले। पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। इफ्रा बहुत डरी भी लग रही थी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतनी ट्रैफिक को देख रही हो तुम? इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है, हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है। बस मैं ऐसा करती हूँ यासिर, शामिर को फोन करके कहती हूँ कि वो इफ्रा के पास चला जाए, हमें ना जाने और कितना वक्त लग जाए। हाँ, आई गेस ये ठीक है। क्या हुआ बीबी जी? मैं हूं। आपने जनरेटर नहीं ऑन किया अभी तक?
वो जी जनरेटर नहीं ऑन हो सकता। क्यों? पेट्रोल नहीं है ना, खत्म हो गया। ये डॉली भी अभी तक नहीं आई है। डॉली तो नहीं आएगी, वो मेरा मतलब है कि फंस गई होंगी ना। आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना। कोई भी काम हो बस एक आवाज दे दीजिए, जब भी बुलाएंगी मैं आ जाऊंगा। ठीक है? हेलो, समझ ले, रही काम कर रहा हूँ। हाँ। इफ्रा, 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 कहाँ चले गई? इफ्रा, इफ्रा दरवाजा खोलो, मैं हूं शामिर। इफ्रा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? इफ्रा, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। यहाँ क्यों बैठी हो? बाहर आओ, हाथ पकड़ो मेरा, बाहर आओ। क्या हुआ तुम्हें? लगी भी क्यों है? क्या हुआ? क्या हुआ? इफ्रा, इफ्रा क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठी हुई थी? वहाँ कोई था। इफ्रा, वहाँ कोई नहीं था, मैं वहीं से आया हूँ, सब देख कर आया हूँ, वहाँ कोई नहीं था। रिलैक्स। अब लाइट भी आ गई है, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ चल लो, चल के देख लो, कोई भी नहीं है यहाँ पर। टेक इट इजी, ओके? पैर में क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं पता, लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, कहाँ दिखाओ, कहाँ लगी हुई? ओह, मैं बैंडेज लेकर आता हूँ, ठीक है? अब कहाँ जा रहे हैं? बैंडेज ले। अतिया बीबी, मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आप डॉक्टर के पास चलें, ये बेहतर होगा। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो मैं डॉक्टर को यहाँ बुला लेता। नहीं, थोड़ी देर में चली जाऊंगी। मुझे आपकी तबीयत ठीक होती नजर नहीं आ रही, ऊपर से आप लापरवाही भी करती हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, हम दिल के मरीजों का यही हाल है। पल में ऐसा लगता है जैसे अभी दुनिया अंधेरी हो जाएगी, ये दिल बंद हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल इस दुनिया के शोर में फिर कहीं गुम हो जाता है। अगर आप कहें तो मैं
इफरा बीबी को आपकी तबीयत का बताऊं? नहीं अशरफ चाचा, ऐसा मत कीजिएगा। माए तो बच्चों की परेशानियों को झेलती हैं, उन्हें परेशान नहीं करती। अतिया बीबी, आप इफरा की तरफ से परेशान ना हुआ करें। यासिर बाबा अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। जिम्मेदारी नहीं, यासिर अपने मरहूम बाप से किया हुआ वादा निभा रहे हैं। जिम्मेदारी तो इससे कहीं बढ़कर होती है। बहुत डरपोक हो तुम। भला अंधेरे से भी कोई डरता है? मुझे हर चीज से डर लगता है। मुझसे भी। नहीं, मुझसे डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये तुमसे किसने कहा? मेरा दिल कहता है। ठीक कहता है तुम्हारा दिल। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। मैं सीरियस हूँ इफ्रा। या तो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, तुम जानबूझ के मुझे सीरियसली नहीं ले रही। मेरी किताब वापस कर। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ इफ्रा। हमारी शादी नहीं हो सकती। तुम्हें हर काम नामुमकिन क्यों लगता है? इसमें ना होने वाली क्या बात है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो आखिर मसला क्या है? शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लड़का लड़की का राजी होना होता है। सिंपल। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें क्या कोई और पसंद है? नहीं। फिर क्यों मना कर रही हो? मुझ में कोई बुराई है क्या? मुझे बताओ इफ्रा, तुम क्यों मना कर रही हो? आप इस ख्याल को अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, यही आपके लिए बेहतर है। बताओ मुझे, तुम क्यों मना कर रही हो? वजह क्या है मुझे बताओ। बताओ, मैं तुम्हें। इकरा मैम, वो आपको यासिर सर बुला रहे। मैं आ रही।
आपने बुलाया? हाँ बैठो। वो अशरफ का फोन आया था कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरी अम्मी को? उनकी एंजियोग्राफी हुई है, 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। हाँ हाँ, मैंने अरेंजमेंट कर दिया तुम्हारे जाने का। प्लीज तुम आराम से बैठो। वो ट्रस्ट मी, शहर के सबसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने जाने की तैयारी करो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी अम्मी पापा कैसे होंगे? कोई भी उनके पास नहीं होगा। आप इफ्रा को वहां क्यों भेज रहे हैं? उसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। भाई ऑब्वियसली उसकी माँ बीमार है, उसे वहां होना चाहिए। अशरफ चाचा अकेले उसकी माँ का ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए भेज रहा हूँ उसे वहां। हाँ ये बात तो ठीक है, मगर क्या? भाई कुछ दिनों की तो बात है, उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो वापस आ जाएगी। यासिर, तो आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? वो यहाँ हमारे साथ रहेंगी, उनकी अच्छी केयर होगी और फिर इफ्रा की भी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा। नहीं, मेरा मतलब है कि वो कैसे आ सकती हैं? वो बीमार हैं, ऊपर से डॉक्टर ने सफर करने से मना किया उनको। मगर यासिर, मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहाँ आना चाहिए। और मैंने कहा ना, चंद दिनों की बात है, इफ्रा वापस आ जाएगी। अम्मी, आप क्यों इतनी टेंशन लेती हैं? मैंने आपको पहले भी मना किया है ना। सारी फिक्री तुम्हारी है इफ्रा। काश हमारे साथ कोई मर्द होता, बाप, भाई, इन सब रिश्तों की बड़ी अहमियत होती है बेटा। अच्छा ठीक है, आप पानी तो पिए प्लीज। अम्मी, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हैं? मैं वहां बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें प्लीज। यासिर ने अपना वादा वफा नहीं किया। कमिश्नर साहब तो इस दुनिया से चले गए। मैं जिंदा रह गई हूँ ये सब कुछ देखने के लिए। आप ऐसी बातें क्यों करती? आप ऐसा सोचती हैं जब तो आप बीमार रहती हैं। अम्मी, मुझे उस घर से कोई शिकायत नहीं है, किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। तुम अपना नुकसान कर रही हो इफ्रा। क्यों खुद को और मुझे मजीद आजमाइशों में डाल रही हो? मैंने आपका कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। मैं फिर भी डॉक्टर से कॉल करके कंफर्म कर लेती हूँ, ठीक है? क्या हो गया इफ्रा? उठाओ यार। यार शामिर, मेरी गाड़ी मैकेनिक के पास गई है, जरा अपनी गाड़ी की चाबी तो देना। अरे ये क्या, मैंने तुमसे तुम्हारा मोबाइल नहीं मांगा, तुमसे गाड़ी की चाबी मांगी है। गाड़ी की चाबी। क्या बात है शामिर, तुम मुझे कुछ परेशान लगते हो। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कोमल से कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या? उसकी बात पापा। अच्छा, तो फिर क्या बात है? अब अगर आपको कोई चीज बहुत जरूरी चाहिए, वो आपको नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा, हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि वो मुझे मिल जाए। कोशिश से सब कुछ मिल सकता है क्या? देखो, ये तो तुम्हारी कोशिश पे डिपेंड करता है। अगर आदमी की नीयत अच्छी हो और उसके इरादे मजबूत हों
तो फिर वो अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़ता और फिर एक नए दिन अल्लाह तबारक ताला उसको जरूर नवाजता है। मेरी नीयत तो अच्छी है। क्या बात है शामिर, बताओ। कुछ नहीं, मैं फिर कभी बताऊंगा। अभी आप जाएं, आपको लेट हो रहा है। देखो शामिर, मैं तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारी माँ की जगह पर भी। वी आर फ्रेंड्स। तुम जो चाहो मुझसे शेयर कर सकते हो। हेलो कोमल। हाय शामिर। क्या हाल है? मैं ठीक, तुम सुनाओ। बिल्कुल ठीक। क्या हो रहा है? यार बस कुछ काम कर रही थी, तुम बताओ। इफ्रा कहाँ है? इफ्रा वो तो चली गई। कहाँ गई? उसकी अम्मी की तबीयत खराब है। अच्छा, इफ्रा ने मुझे बताया नहीं। लेकिन वो क्या तुम्हें अब अपनी हर बात बताएगी? वो इफ्रा है, कोमल नहीं, जो तुमसे अपनी हर बात शेयर करे। मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। वहाँ सब कुछ ठीक है ना? वो कॉल कैसे रिसीव करेगी? वो अपना फोन तो यहीं भूल गई। भूल गई है? जानबूझ के लेकर गई? कुछ कहा तुमने? नहीं, मेरा मतलब है उसके पास और कोई नंबर है जो वहाँ पर यूज कर रही है। तुम क्यों इतना बेचैन हो रहे हो? तुम्हें कोई काम है उससे? नहीं, वो तो बस मैं उसकी अम्मी की तबीयत मालूम करना चाह रही थी। डैड ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है। चलो ना शामिर, कहीं घूमने चलते हैं। मौसम भी देखो ना कितना अच्छा है। नहीं, बिल्कुल बेकार मौसम। जी नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है मौसम। जब दिल का मौसम खराब हो तो बाहर का मौसम कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अब तुम्हारे दिल को पता नहीं क्या हुआ। कुछ नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा कहीं जाने का। ओके शामिर, अम्मी, अम्मी खाना लग गया, आ जाए। अम्मी, अम्मी, हाँ, अम्मी हम ठीक तो है ना? अम्मी, अम्मी, कैसी हो इफ्रा? और तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? रोजीना जी, वो क्या हुआ इफ्रा? सब खैरियत तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तुम खुद को संभालो इफ्रा, हौसला करो। मैं कैसे खुद को संभाल लूं? मेरी अम्मी के सिवा कोई नहीं। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई सब मेरी अम्मी है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, ठीक है? परेशान नहीं होना। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी आपको कुछ नहीं होगा। अम्मी आप ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ? इफ्रा की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अभी मेरी इफ्रा से बात हुई, वो बच्ची वहां बिल्कुल अकेली पड़ गई है। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि उसकी अम्मी को यहाँ ले आए। रोजीना वो यहाँ नहीं आएंगी।
मुनासिब नहीं लगता और शायद वो खुद भी यहाँ आना पसंद नहीं करें। यासिर, मुझे तो लग रहा है कि आप उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहते। ऐसी बात नहीं। ऐसी बात है यासिर, आप अपना खून तो करीब ले आए, लेकिन जो आपके खानदान की नहीं है आपने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया कि वो जिए या मरे। मेरी ऐसी सोच हरगिज नहीं है और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। इसीलिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाए। यासिर, इफ्रा एक छोटी बच्ची है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी और मुश्किलात से अकेले नहीं निपट सकती। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ इफ्रा के साथ अशरफ है, बहुत सारे मुलाजमीन हैं जो उसकी माँ का ख्याल रख सकते हैं। यासिर, आप क्या मुझे और कोमल को घर के मुलाजमों पे अकेला छोड़ सकते हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम लोग मेरी फैमिली हो। देखा आपने, आप अपनी फैमिली के लिए तो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो औरत आपके खानदान की नहीं है, इसीलिए आपने उन्हें अकेला छोड़ा हुआ है। यासिर, आप बिल्कुल दूसरे मर्दों की तरह उनके साथ पेश आ रहे हैं। मुझे इस टॉपिक पर मजीद कोई बात नहीं करनी, मुझे देर हो रही है। ठीक है, अगर आप उन्हें यहाँ नहीं ला सकते तो मैं वहां जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। यासिर, अगर आप इस मुश्किल वक्त में उस बच्ची का साथ नहीं दे सकते तो ना दीजिए, लेकिन मैंने उस बच्ची की जिम्मेदारी उठाई है और मैं उससे पीछे कभी नहीं हटूंगी। आखिर तुम इतना क्यों सोच रही हो? क्योंकि मैं आपकी तरह एक खुद गर्ज मर्द नहीं हूँ, एक औरत हूँ और एक औरत के आंसुओं की कदर अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए मैं इफ्रा के पास जा रही हूँ। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि यासिर तुम्हें भी वहां जाना चाहिए था। उनको अच्छा नहीं लगा होगा कि तुमने इफ्रा को अकेले वहां भेज दिया। पता नहीं, मुझे उनसे डर लगा रहता है। कैसे डर? मैं घबराता हूं कि जब भी मैं उनके सामने गया तो वो एक ही मुतालबा करेंगी कि मैं अपने और इफ्रा के रिश्ते के बारे में रोजीना को बता दूं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। कुछ भी हो यासिर, वो तुम्हारे चाचा की बेवा है, तुम कितने रिश्तों से इनकार करोगे? मैं किसी रिश्ते से जान नहीं छुड़ा रहा। मैं तो खुद रिश्तों के दरमियान उलझ कर रह गया। मैं जानता हूं कि रोजीना मेरी बीवी है और इफ्रा भी मेरे निकाह में है, और यही बात मुझे चैन से सोने नहीं देती। इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें इफ्रा की मां से मिलने जाना चाहिए था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और अगर तुम उनसे मिलने जाते तो उनको यही लगता कि तुम अपने अब्बू जी से किया हुआ वादा निभा रहे हो। मैंने आपको बताया ना कि मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात का मुतालबा करेंगी और बस। जाहिर सी बात है, वो इफ्रा की मां है, उन्हें इफ्रा के मुस्तकबिल की फिक्र है। उनकी जगह कोई भी औरत होती वो यही करती। कभी कभी तो लगता है कि आपको अपना राज बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था अपने और इफ्रा के बारे में। तुम अगर मुझे पहले ही बता देते तो बात यहां तक कभी ना पहुंचती। जब तुम्हारे अब्बू जी ने तुम्हें निकाह के लिए कहा था, तुम रोजीना भाभी को नहीं कह सकते तो कम से कम मेरे साथ तो शेयर कर लेते। मुझे लगता था कि मैं अब्बू को राजी कर लूंगा, अपनी बात मनवा लूंगा। मुझे तो बस एक फिक्र है कि अगर रोजीना भाभी जिद करके वहां चली गई तो। रोजीना को वहां कभी नहीं जाने दूं, कभी नहीं। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो पहले ही आना चाहती थी, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी आ निकली कि आ नहीं सकी। अल्लाह का शुक्र है, अब काफी बेहतर है। वैसे जब इफ्रा ने आपकी तबीयत खराब होने का बताया तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे तो बार बार इफ्रा का ख्याल आ रहा था कि ये अकेली आपको और खुद को कैसे संभाल रही होगी। बेटा, आपका कमरा साफ करके आपका सामान वहीं रख दिया। जी शुक्रिया। जी बेस। और इफ्रा, अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप खुद को और इफ्रा को अकेला मत समझिएगा, हम लोग आपके साथ हैं।
यासिर के भरोसे पे ही मैंने इतना बड़ा फैसला किया। इफ्रा को आप लोगों के पास भेज दिया है। यासिर आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। वो जो भी वादा करते हैं उसे हमेशा पूरा करते हैं। हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लें। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे कुछ बातें भी करनी है आपसे। जी कहिए। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन आपकी भी एक बेटी है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि एक माँ के लिए उसकी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल से ज्यादा अहम कोई बात नहीं हो सकती। मुझे इफ्रा अपनी कोमल की तरह अजीज है। अम्मी सारी बातें क्या आज ही कर लेंगी? वैसे भी आपको डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया है। इफ्रा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी, हम आराम से बैठ के बातें करेंगे। आप थक गई होंगी, चले आए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। क्या बात है, वो रोजीना अभी तक क्लिनिक से नहीं आई? सर मैम तो शहर से बाहर गई हुई हैं इफ्रा मैम की वालिदा को देखने। क्या? सर आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। पानी लेकर आओ। अम्मी, आप रोजीना जी को कुछ नहीं बताएंगी? तुम क्या चाहती हो इफ्रा? जो बेवकूफी तुम कर रही हो मैं भी वही करूं। यही सही वक्त है। मुझे ही तुम्हारे और यासिर के निकाह के बारे में रोजीना को बताना होगा। अम्मी, आप इस निकाह को भूल क्यों नहीं जाती? इस निकाह की कोई हैसियत नहीं है। मैं और यासिर सर शायद भूल चुके हैं इस निकाह को। बेटा, निकाह कोई बच्चों का खेल नहीं होता। आज की और कल भूल गए। ये वो ताल्लुक है जो औरत मरते दम तक निभाती है। तुम्हें तो बहुत पहले ही अपने और यासिर के निकाह के बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं तुम तो किस दुनिया में रहती हो। खुद पे भी जुल्म कर रही हो और उन पे भी जुल्म कर रही हो, ये हकीकत छुपाकर। मैं किसी पे जुल्म नहीं कर रही हूँ। मैं तो किसी को दुख भी देना नहीं चाहती, ना ही आपको, ना ही खुद को, ना ही रोजीना जी को, ना ही कोमल को, किसी को भी नहीं। रोजीना जी मुझे कोमल की तरह समझती, अपनी बेटी की तरह, और उसी की तरह मुझे रखती है। अम्मी, आप ही मुझे बता, उन्हें कैसे बता दो कि मेरा उनका रिश्ता क्या है? हम की सौतन माना ये निकाह उनके शौहर ने मजबूरी में ही किया, लेकिन किया तो है। कैसे बता दूंगी? वो इतने दूर से सिर्फ हमारे लिए आई है। अम्मी, आज के दौर में कौन किसी का करता है? आप ही तो कहती हैं ये दुनिया खुदगर्ज लोगों से भरी पड़ी है। हमारे तो अपनों ने हमें रुस्वा कर दिया, सबने हमें ठुकरा दी। अब वो चाहे आपकी सगी बहन या मेरे सौतेले भाई, क्या नहीं था उनके पास? पैसा, दौलत, शोहरत, माशरे में इज्जत। अगर नहीं था तो सिर्फ एक ऐसा दिन जिस दिन से वो आपको और मुझे कबूल करते। वैसा अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। आप रोजीना जी को कुछ नहीं बताएंगी, कुछ भी।